खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। खुदा ने दाऊद की नस्ल में से यीशु को एक मुखलिस मबऊस किया। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 13वां बाब 13वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। अब पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज पर रवाना होकर पंफोलिया के परजा में आए और यूहन्ना उनसे जुदा होकर यरूशलेम को वापस चला गया और वो परजा से चलकर पसीदिया के अंताकिया में पहुंचे और सबत के दिन इबादत खाने में जा बैठे और तौरात और सहाइफे अंबिया के पढ़ने के बाद इबादत खाने के सरदारों ने उन्हें कहला भेजा कि ए मर्दो भाइयों, अगर लोगों की नसीहत के लिए तुम्हारे दिल में कोई बात हो तो कहो। बस पौलुस खड़ा हो गया और हाथ से इशारा करके कहने लगा, ए इस्राएली मर्दों और ए खुदा तरसो, सुनो, इस उम्मत इस्राएल के खुदा ने हमारे अजदाद को चुन लिया और जब ये उम्मत मुल्के मिस्र में जलावतन थी तो उसे सर बुलंद किया और दस्ते कादिर से उन्हें वहाँ से निकाल लाया और तकरीबन 40 बरस तक बियाबान में उनकी आदात की बर्दाश्त करता रहा। फिर मुल्के किनान में 7 कौमों को हलाक करके उनका मुल्क इनकी मिरास कर दिया तकरीबन 450 बरस के लिए। और बाद अज़ीं सैमुअल नबी के ज़माने तक उनमें काजी मुकर्रर किए। तब उन्होंने बादशाह मांगा और खुदा ने बिन्यामीन के कबीले में से एक मर्द शाऊल बिन कैश को 40 बरस तक उन पर मुकर्रर किया। फिर उसे माजूल करके दाऊद को बर्पा किया कि वो उनका बादशाह हो और उसके हक में ये गवाही दी कि मैंने अपने दिल के मुआफिक एक मर्द दाऊद बिन यसी को पाया है जो मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। इसी की नस्ल में से खुदा ने अपने वादे के मुताबिक इसराइल के लिए एक मुखलिस यानी यीशु को मबऊस किया। उसके आने से पहले ही यूहन्ना ने तमाम उम्मत इसराइल के सामने तौबा के इस्तबाग की मुनादी की और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने को था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वो नहीं, बल्कि देखो, मेरे बाद वो आता है जिसके पाँव की जूती का तस्मा खोलने के मैं लायक नहीं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं खुदावंद की रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। मैं खुदावंद की रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 89, उसकी 2 से 3, 21वीं से 22वीं, 25वीं और फिर 27वीं आयत। मैं खुदावंद की रहमतों का गीत अब तक गाता जाऊंगा। मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफा बयान करता जाऊंगा, क्योंकि तूने कहा है कि रहमत अब तक कायम है। तूने आसमान पर अपनी वफा को मुस्तहकम किया है। मैंने अपने बंदे दाऊद को पाया है। मैंने अपने पाक तेल से उसे मसा किया है ताकि मेरा हाथ हमेशा उसके साथ रहे और मेरा बाजू उसे मुस्तकिल कर दे। मेरी वफादारी और मेरी रहमत उसके साथ होंगी और मेरे नाम के सबब से उसका सींग बुलंद होगा। वो मुझे पुकारेगा कि तू मेरा बाप है, मेरा खुदा और मेरी निजात की चट्टान है।
मैं खुदावंद की रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। मैं खुदावंद की रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। नाराए हम्द। तू ए मसीह सच्चा गवाह है, मुर्दों में से पहलौठा। तू हमसे मोहब्बत रखता है और तूने अपने खून के ज़रिए से हमें हमारे गुनाहों से छुड़ाया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 13वां बाब 16वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ग़ुलाम अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ भेजने वाले से बड़ा होता है। अगर तुम ये बातें समझकर उन पर अमल करते हो तो तुम मुबारक हो। मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता। जिन्हें मैंने चुना है उन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसी ने मुझ पर एड़ी उठा ली है। अब मैं उसके होने से पेशतर तुम्हें जताता हूँ, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।